जब दुख की बात यह है कि आज हमें फिर इस चौक पे बैठना पड़ रहा जब हमारी अपनी सरकार है एमबीसी चौक। समाजवादी पार्टी को मैं गुमान था 2013 में, उन्हें भी यही गुमान था, ये गुमान उनका निकल गया। ये ऐसा पहले कभी ना देखा ना सुना। जेल की व्यवस्था हम करवाएंगे। मुझे लगता नहीं प्रशासन से कोई आया होगा आपके पास, कोई आया जब तक हम संजीव बालियान से बात नहीं। भाई साहब मेरे मालिक किसने बना दिया? भाई मंदिर बनाया, मालिक कोई और, मेरा मालिक किसने बना दिया? कौन है लोग? पैसे लोगे, अगला संता होगा वो पैसे लेगा। किसके लग रही गोली दिखा दो भाई हमें भी बुला के। इस सपा में भी रासुका लगी और अपनी सरकार में भी जाना। आप क्या सोच रहे हो कि कोतवाल ने धारा लगा दी? ऐसा ना करो, आपको पता तीसरा होगा फिर कहेगा कि सरकार में बैठा करते थे पुलिस के खिलाफ और गुंडाराज के खिलाफ, जो शामली और कैलाना जनपद में था। और दुख की बात यह है कि आज हमें फिर इस चौक पे बैठना पड़ रहा जब हमारी अपनी सरकार है, हम इसी चौक पर पड़े। दुख की बात, इतने साल से इतना अच्छा माहौल था, सब ठीक था, मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। मेरे पास तो थोड़े दिन पहले घनश्याम जी आए थे, विवेक प्रेमी आया था, कुछ व्यापारी साथ थे। जब उन्होंने बताया कि इस तरह से मंदिर की में दुकानें बनी हुई हैं और शायद एक मंदिर को पहले इसी तरह से खाली करवाया गया, वो दूसरे मंदिर दो हो चुके, ये तीसरा है जी। तो बड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरी जानकारी में बात थी नहीं कि मंदिर है, मंदिर में दुकानें। मुझे लगता है हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जिसके अंदर दुकानें नहीं है, और शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जो वहां के लोकल लोगों ने जमीन देकर ना बनवाया कि ये मंदिर तो हमारा है, मंदिर किसी और का कैसे मालिकाना हो सकता है? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो बाहर से कह रहे कि हम मालिक हैं? ये जमीन किसी न किसी ने, हमारे बाप दादा परदादा ने दी होगी जमीन को, और ये रिकॉर्ड भी निकल जाएगा कि शामली के किस परिवार ने, किन लोगों ने जमीन देकर मंदिर बनवाया होगा। रिकॉर्ड ज्यादा दूर नहीं रिकॉर्ड निकल सकता है। और 90 साल 100 साल अगर हो गए और उसके बाद ये कहा जाता है कि हम मालिक हैं, दुकान छोड़ो। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, अगर इस पर ही पार्टी चलती रही तो उत्तर प्रदेश के किसी शहर में कोई दुकान ऐसी नहीं जो किराए पे ना हो, कोई दुकान ऐसी नहीं जो पगड़ी पे ना हो। अगर ये हक में दे दिया गया किसी को कि कोई भी चार व्यापारी को निकाल दे तो फिर तो शहर के शहर खाली हो जाएंगे, फिर शहरों में कुछ नहीं बचेगा। तो एक परिपाटी, नई परिपाटी की शुरुआत है। ऐसा पहले कभी ना देखा ना सुना। और मंदिर तो हमारा अपना है, संत भी हमारे हैं। उन्हें क्या लोभ है, क्या लालच है? क्यों ये कह रहे हैं इस बात को कि भाई आप कब्जा छोड़ो, हम दुकान पर कब्जा करेंगे? भाई आपके भी, आप तो बाहर से आए हो, जमीन तो हमारी, मंदिर हमारा है। और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने किया, बिल्कुल फर्जी मुकदमा विवेक प्रेमी के ऊपर दर्ज हुआ, बिल्कुल फर्जी, 100 का 100%। किसके लग रही गोली दिखा दो भाई हमें भी बुला के। कहा में दिखा दो किसके गोली लगी, किसके साथ उत्पीड़न हुआ। हमारा उत्पीड़न, हमारे साथ बदतमीजी और हमारे कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज। और दुख की बात एक है कि सपा में भी रासुका लगी और अब अपनी सरकार में भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये मैं इसमें कोई वो नहीं मानता। शामली शहर के व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ता हुआ विवेक प्रेमी जेल गया, कोई गलत काम करके नहीं गया। जी पहली बार भी मेरे याद है जब रासुका लगी, मैं उससे मिलने गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये व्यापारियों की लड़ाई लड़ती है और लड़ना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, लड़ना चाहिए, लड़ना, लड़ेंगे इस बात में। और कहीं से भी मैंने पहले उस दिन भी कहा था, और मैं व्यापारी साथियों से एक बात कहता हूं, भाई क्यों डर रहे, किससे डर रहे आप लोग? कौन है वो जो डरा रहा? कोई बाहर से आके हमें डरा जाएगा और हम डर जाएंगे? ये शामली की भूमि है, यहाँ तो बड़े बड़े आंदोलन हुए, यहाँ से नहीं कोई भी डर रहा है शामली वाले। ये कौन लोग हैं जो बाहर से आके जो हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं? प्रशासन सुन ले। और बात यह है जी, अंकित है, घनश्याम जी है और लोग बैठे व्यापारी यहाँ। फैसला आपको लेना तो आपके फैसले में साथ बैठा, मुझे फैसला नहीं लेना। फैसला आप लोगों को लेना कि लड़ाई किस स्तर तक जाकर लड़ेगी। और पहला मैं तो एक निवेदन करूंगा, एक फैसला तो ये ले लो कि दुनिया की कोई ताकत हो, एक दुकान भी खाली नहीं होगी, चाहे कोई जोर लगा लो। आप लोग इतने बहुत हो, किससे डरने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये देहात क्षेत्र भी आपके साथ है। अगर कोई लड़ना चाहता है, लड़ाई की शुरुआत होगी तो शामली का देहात भी शहर में पाओगा। देहात आपसे जुड़ा हुआ है, सबका अपना रिश्ता है, सब परिवार हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें किससे डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सबका सम्मान करते हैं। और मंत्री जी
जी जी एक बात बताओ भाई साहब, सुनो, धारा मेरे पे भी लगा दो, जेल मुझे भेज दो, दुकान नहीं खाली होंगी, दुनिया के जोड़ लगा लो, कोई भेज लो। और आप भी मेरे साथ चलिए, क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो आप लोग? डर किस बात की है? धाराओं से दुकान खाली नहीं हो सकती, धाराओं से नहीं डरना। विवेक प्रेमी 6 महीने 14 साल पर जेल रख लो, जो दुकान खाली करवा लें करवा लो, और कोई भेज लो, चाहे जेल अगर भेजने में इनमें ताकत है तो। आप ये सोच रहे हो कि कोतवाल ने धारा लगा दी? ऐसा ना करो, आपको पता, मुझे पता है और आपको पता है। मैंने तो आज जिला अध्यक्ष से भी बात की, मैंने सबसे बात की। हाँ, जिला बदल कर दिया, ये मैंने अधिकार मिल गया, ये तय करेंगे हमें, हम जिले में रहना रहे। ये कौन सा प्रशासन है, कौन सी पुलिस है जो तय करने का अधिकार दे दिया कि जनपद में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? ये जितने दुखी आप हो, उससे ज्यादा दुखी मैं हूँ। जो व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहा उसके खिलाफ हमने लड़ाई पहले भी लड़ी, समाजवादी पार्टी को भी गुमान था 2013 में, उन्हें भी यही गुमान था। ये गुमान उनका लिखट गया, ये पुलिस प्रशासन अपना गुमान ज्यादा न करे, इनका भी लिखट जाएगा पुलिस प्रशासन ऐसे करेगी। जी भाई, मैं व्यक्तिगत क्या कहूँ, किसी के ऊपर दुख की बात है। मेरी तो सारे प्रशासन से बात हुई, मैंने तो एडीएम से बात की, मैंने तो कप्तान से बात करी, मैंने तो सीओ से बात करी। कोई ऐसा तो बचा नहीं जिससे पूछो कि कारण तो बता दो, तरीका तो बता दो, आप लोग क्यों पार्टी बन रहे हैं? और मैं तो उन संतों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग संत हैं, आपको क्या लोभ लालच है? आपको किस बात का लालच है? इन दुकानों को आप कहां लेके जाना चाहते हैं? आपकी तो अगली पीढ़ी भी नहीं है, कल कोई और दूसरा यहाँ संत बैठा होता जो रजिस्ट्री कर गया, आज आप बैठे हो, आप किराएदारी करवाओगे, कल तीसरा होगा, फिर कहेगा कि वो कौन था, मैं हूँ। ये कौन सा सर? ये मैं संतों से भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा क्या है भाई? तुम किस बात के लिए कर रहे हो संत? ये मंदिर हमारा है, आप तो आए और चले जाओगे, मंदिर तो हमारा है भाई। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये कमजोरी मत दिखाओ। विवेक प्रेमी जेल चलेगा, कोई बात नहीं, परिवार का हम ध्यान रखेंगे, जेल की व्यवस्था हम करवाएंगे, पटरने की बात नहीं इसमें। कल तीसरा होगा, फिर कहेगा कि वो कौन था, मैं हूँ। ये कौन सा सर? ये मैं संतों से भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा क्या है भाई? तुम किस बात के लिए कर रहे हो संत? ये मंदिर हमारा है, आप तो आए और चले जाओगे, मंदिर तो हमारा है भाई। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये कमजोरी मत दिखाओ। विवेक प्रेमी जेल चलेगा, कोई बात नहीं, परिवार का हम ध्यान रखेंगे, जेल की व्यवस्था हम करवाएंगे, पटरने की बात नहीं इसमें। अब जेल चलेगा तो क्या हो गया? और मजबूती रखो, क्यों नहीं उस बात से? हेलो। और भाई अभी बैठे, मुझे लगता नहीं प्रशासन से कोई आया होगा, आपके पास कोई आया? प्रशासन से कोई आया भी नहीं होगा आपके पास, कल से कोई बातचीत नहीं हुई। कोई आया भाई साहब प्रशासन से? कल सीओ और एसडीएम आए थे। हाँ जी। और 2 मिनट उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी हम बात करना चाहते हैं। हाँ। हम बात करना चाहते, हमने कहा ठीक है जी, हम बात कल करेंगे। हाँ। हमारा कल बंद है और 3 बजे का टाइम, 5 बजे तक है। लेकिन सुबह से 5 बार डीएम का प्रेशर, एडीएम का प्रेशर, एसडीएम का प्रेशर, आइए बात कीजिए। हमने कहा हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक हम संजीव बालियान से बात नहीं। भाई साहब मेरा एक निवेदन है, बात देखो जी, सरकार अपनी है, मैं कोई नहीं करता, बात अगर वो बुलाओगे आप करो, लेकिन फैसला आपको लेना। मैं यही बैठा, मैं बातचीत में भी नहीं जाऊंगा, मैं यही बैठूंगा, इतना आप बातचीत कर आओगे और जो फैसला आप दोगे फैसला लागू होगा। मैं जब तक नहीं सुनो, अगर बातचीत होगी तो आप तय कर दो, भाई साहब बैठे, अंकित बैठे और 3-4 लोग, क्योंकि सबके बीच में बैठ के बातचीत देखो कभी नहीं होती, मैं जानता हूं उस बात को। हम सब बातचीत करें, हम जिसे भेजेंगे उस पर भरोसा हमें होना चाहिए कि हाँ ये बातचीत कर आओ। और बातचीत की 2 ही बात है जी, मेरी तरफ से तो और कोई नहीं। जो मैं कह मेरा एक तो एक भी दुकान खाली नहीं होगी, एक किसी किराएदारी पे हम नहीं आएंगे आज के बाद बिल्कुल भी। और ये पहले किराएदारी किसने दी है, मालिक कैसे बने, इसकी भी तो जांच हो जा। ये मंदिर के मालिक किसने बना दिया, इसकी भी तो जांच हो। मालिक किसने बना दिया भाई? मंदिर मारा, मालिक कोई और, मालिक कोई और भाई विवेक प्रेमी पे धारा हटाओ। और ये जो जिला बदल के ऐसा हटाना, 3 बात मेरी तो समझ में 3 बात आवे हैं।
मानते हो तो ठीक है, नहीं जो निर्णय आप लोग है इस निर्णय में मैं आपके साथ हूं। 1 दिन बैठा लो, 2 दिन बैठा लो, 10 दिन बैठा लो। मेरी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बात हुई है। मैंने जिला अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया आज, भाई जिला अध्यक्ष आपके जिला मंत्री हैं, आपको इस मामले उनने मुझे आश्वस्त भी करा। उनने मुझे कहा भी, कहने लगा भाई मका व्यापारी भी अपने हैं, हमें तो इनके बीच रहना, बाकी तो आने जानी चीजें हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया, मैं तो वो आप कर लियो बात, वो तो आपको तय करना, लेकिन मैंने उनसे भी निवेदन किया जिला अध्यक्ष से भी। मैं कहा नहीं भाई, व्यक्तिगत किसी के किससे मतभेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अलग बात है, लेकिन ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये शामली के व्यापारियों की लड़ाई है। 150 दुकानें खाली होगी बताया उस मंदिर में, मुझे अखाड़ा खत्म कर दिया पुलिस के द्वारा, ऐसा नहीं सुना मैंने कभी। भाई 300 देवता के पैसे लिए, किसने लिए वो भी दे दो, हम उल्टे मारे। ये तो देवता रखने के पैसे लेते हैं, अब नहीं लेते, देवता रखने के पैसे ले। अब तुम पैसे लोगे, फिर अगला संत होगा वो पैसे लेगा, फिर उससे अगला होगा वो पैसे लेगा। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा, ये पुलिस प्रशासन मेरी बात सुन रहा होगा, पत्रकार साथी सुन रहे, मीना मालिक किसने बना दिया, कौन है लोग, ये कहां से है, शामली के रहने वाले हैं के? तो मालिक किसने बना दिया ने? ये पुलिस प्रशासन ने मालिक बना दिया ने?